मैं करनैल सिंह सहोता, नैशनल प्रेजिडेंट भारतीय वाल्मीकि सभा, अज आप जी के सामने श्री गुरु ग्रंथ साहब विच भगवान वाल्मीकि जी बारे लिखे गए कुछ गलत श्लोकां संबंधी एक आडियो लैके हाजिर होया हाँ। दोस्तों, सिख धर्म बारे ये कहा जाता है कि ये धर्म सब धर्मां का सन्मान करता है ਅਤੇ जात पात तो उपर उठ के हर इंसान नूं समानता का दर्जा दिंदा है। इसलिए गुरु ग्रंथ साहब विच सब गुरुआं, नामवर भगतां, पीरां ਅਤੇ ਭੱਟਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ दर्ज की गई है। मैं ये भी स्पष्ट करना चाहता हाँ कि भारत देश की संस्कृति रामायण काल तो आरंभ होंदी है ਅਤੇ रामायण की रचना भगवान वाल्मीकि जी महाराज ने की सी। इस तरह भगवान वाल्मीकि जी महाराज भारतीय संस्कृति के निर्माता हैं। उन्होंने 5 ग्रंथों की रचना की है जिन्हां दे नाम हैं अक्षर लक्ष्य ग्रंथ, वाल्मीकि व्याकरण, रामायण, वाल्मीकि विज्ञान ਅਤੇ श्री महारामायण योग विशिष्ट ग्रंथ। मैं आप जी के ये भी ध्यान में लिया चाहता हाँ कि मुੱਢ कदीम विच भारत विच केवल 3 ही जातियां रहिंदियां सन जिन्हां दे नाम हैं नागवंश, चंद्रवंश ਅਤੇ सूरजवंश। उस वक्त छोटे छोटे कबीलियां दे राही नागवंश जाति के लोग भारत की धरती ते राज करते सन, पर कुछ कुछ थावां ते चंद्रवंश ਅਤੇ सूरजवंश जाति के कबीलियां का भी राज सी। इन्हां जातियां दे विच पूजा के सवाल ते आपस में मतभेद सन। नागवंश जाति के लोग परमात्मा नूं ज्योत स्वरूप मानते सन, इसलिए वो अग्नि की पूजा करते सन। चंद्रवंश ਅਤੇ सूरजवंश जाति के लोग मूर्तियां की पूजा करते सन ਅਤੇ वो मूर्तियां नूं ही रब मानते सन। हौली हौली इन्हां दे मतभेद आपसी दुश्मनी विच बदल गए। जदों आर्यां ने भारत उत्ते हमला किया तां चंद्रवंश ਅਤੇ सूरजवंश जाति के लोग जिन्हां नूं अजकल ब्राह्मण ਅਤੇ बाणीए कहा जाता है, वो भारत देश के नाल गदारी करके राजे इंद्र की अगवाई हेठ जाके आर्यां नाल मिल गए सन। नागवंश जाति के लोग जिन्हां नूं अजकल वाल्मीकि कहा जाता है, वो बहुत ही बहादुरी के नाल आर्यां, चंद्रवंशियां ਅਤੇ सूरजवंशियां के नाल लड़े। नागवंश जाति के लोगों ने भारत देश की आन ਅਤੇ शान लई अपना बच्चा बच्चा कुर्बान कर दिता, पर इतफाकन तौर ते वो जंग हार गए ਅਤੇ भारत देश के उत्ते आर्यां का राज स्थापित हो गया। जंग हारन तो बाद नाग जाति के लोगों नूं गुलाम बना लिया गया ਅਤੇ इन्हां नूं अति घिनौने तसीहे दिते गए। नागवंश जाति प्रति घिरना फैलाउण दे मनसूबे दे नाल उन्हां दे गुरु भगवान वाल्मीकि जी बारे कई झूठे प्रसंग घड़े गए, जिन्हां विचों उन्हां दे डाकू होण दा भी एक झूठा प्रसंग घड़िया गया सी। बाद विच तुलसीदास ने इस प्रसंग नूं रामचरितमानस विच दर्ज कर दिता। सिख गुरुआं ने
बिना सच्चाई दे जाणिया ही इस प्रसंग ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ 4 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਦਾਰਾ ਰਾਗ ਵਿੱਚ श्री गुरु रविदास जी की बाणी विच एक श्लोक इस तरह लिखिया होया मिलता है। चित चेत चेत अचेत, चित चेत चेत अचेत, काहे ना वाल्मीकै देख, स्वान सतर अजात सबते, कृष्ण लावे हेत, लोग विपुरा क्या सराहें, 3 लोक प्रवेश। जिस किस जात ते कै पद अमरियो, किस जात ते कै पद अमरियो, राम भगत अभिषेक। इस श्लोक विच भगवान वाल्मीकि जी बारे जो कहना सी वो तां कहा ही गया, पर इत्थे उन्हां दी जाति नूं भी उभारिया गया है। बसंत महला 5 घर दूतरिया विच लिखिया होया है। अजामल उदरिया कै एक बार, वाल्मीक होया साध संग। मारू महला 4 विच भी लिखिया होया है। शरण परे जपियो ते पाए, शरण परे जपियो ते पाए, गुरमुख पारे पाया, मेरे मन नाम जपत तरिया, तन्ना जट वाल्मीक बटवारा। मारू महला 5 विच भी इस तरह लिखिया होया मिलता है। वाल्मीक सपचारो तरियो, वाल्मीक सपचारो तरियो, बांधक तरे विचारे। इन्हां तो इलावा भाई गुरदास की 19वीं वार विच भी ये लिखिया होया मिलता है। बाटे मानस मारदा, वाल्मीक बटवारा। इन्हां लिखतां दे संबंध विच मैं इस स्पष्ट रूप विच कहना चाहुंदा हां कि यह सब कुछ केवल ते केवल ब्राह्मणां दी विचारधारा तो प्रभावित होकर ही लिखिया गया है। जदों गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी संकलित की गई सी तां उस वक्त इस बारे विचार किया जा सकता सी कि इस तत्व विच सच्चाई नहीं है, ये तां केवल ब्राह्मणों का घड़िया होया एक झूठा प्रसंग ही है। पर उस वक्त इस उपर बिल्कुल ही विचार नहीं किया गया अते ब्राह्मणों का झूठा प्रसंग, झूठ का पलंदा गुरु ग्रंथ साहब विच दर्ज हो गया। मैं ये साफ शब्दों में दसना चाहता हाँ कि असी सब धर्मां ते उन्हां दे गुरुआं दा सत्कार करते हाँ, पर दूसरे धर्मां तो भी ये आस करते हाँ कि वो भी साडे धर्म अते साडे गुरु दा सत्कार करन। असी कदे भी किसी धर्म अते किसी दे गुरु दे खिलाफ नहीं लिखिया है, इसलिए होर धर्मां नूं भी साडे धर्म अते साडे गुरु दे खिलाफ नहीं लिखना चाहिए। भारत का संविधान भी इस तरह करन दी आग्या नहीं दिंदा है। इसलिए असी SGPC नूं निमरता सहित ये बेनती करते हाँ कि उक्त दसे गए श्लोकां बारे विचार करके इन्हां नूं गुरु ग्रंथ साहब विचों कढ़िया जावे, क्योंकि इन्हां श्लोकां विच सच्चाई नहीं है। साडी भारतीय वाल्मीक सभा ने इस संबंधी SGPC नूं 8 नवंबर 2020 नूं एक मंग पत्र भी दिता सी, जिस संबंधी अजे तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। असी दोबारा फिर SGPC नूं बेनती करते हाँ कि इस संबंधी
ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੈ ਵਾਲਮੀਕੀ, ਹਰ ਹਰ ਵਾਲਮੀਕੀ।